हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर और चैप्टर का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। तो कल्पना चावला के बारे में आपने सुना होगा। तो वो मूल रूप से भारत की थी, लेकिन उन्होंने अमेरिका में किसी से शादी कर ली थी, तो वहाँ पे उनको सिटीजनशिप मिल गई थी। इसलिए उन्हें इंडियन अमेरिकन वुमेन कहा जाता है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हिंट दिया है कि क्या हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space। तो 1997 की बात है। एक भारतीय मूल की अमेरिकी जो महिला थी कल्पना चावला, उन्होंने जो इंटरनेशनल क्रू जो गया था स्पेस में, उसने पार्ट लिया था और उसका नाम क्या था, कोलंबिया। ठीक है, और वो भारत की स्पेस में जाने वाली पहली महिला थी। सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया इंडेड इन ट्रेजेडी। लेकिन जो सेकंड मिशन हुआ था कोलंबिया में, ठीक है, तो उसमें कुछ दुर्घटना हो गई थी। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था। न्यूज रिपोर्ट, तो एक न्यूज आई थी। न्यूज रिपोर्ट में क्या 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 लिखा गया था, ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। तो ट्रेजेडी हो गई है स्पेस में, जो हमारा कोलंबिया था, स्पेस गया था, तो उसमें नीचे को जब घर को आ रहे थे वो लोग, तो वहां पे कुछ दुर्घटना हो गई थी और उसमें आग लग गई थी। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, जो पहले कभी नहीं हुआ था, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर broke apart in flames as it streaked over Texas towards। तो जैसे ही वो वहाँ अपना जो स्पेस में उनका जो प्रोग्राम था वो कंप्लीट करके वापस आ रहे थे, तो उनका जो कोलंबिया था शटल जो था उसमें आग लग गई थी। इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे, और लैंडिंग कब थी उसकी, सैटरडे को थी, 1 फरवरी 2003 को। किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, और सारे के सारे जो 7 उसमें थे सब मर गए थे। द शटल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM, और शटल ने नासा से कॉन्टेक्ट खो दिया था 9 बजे लगभग सुबह के। एज इट केम फॉर इन फॉर लैंडिंग, तो लैंडिंग से होने से पहले 9 बजे नासा से इसका कॉन्टेक्ट टूट गया था। इट वॉज फ्लाइंग एट एन अल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट एंड ट्रेवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर। तो कितनी ऊंचाई पर ये उड़ रहा था, ये था 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था, और किलोमीटर कितनी डिस्टेंस पर था, 20,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था। पर आर व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कांटेक्ट विद द शटल, तो जो शटल था उसने कांटेक्ट खो दिया था। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2006। तो कोलंबिया जो था उसने कब स्पेस की ओर गया था, 16 जनवरी 2003 को, फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर। और कहाँ से गया था, कैनेडी स्पेस सेंटर से, फ्लोरिडा, जो कहाँ पर है, फ्लोरिडा में। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज, और 16 डेज वहां पर ये ऑर्बिट में रहा। एंड 7 मेंबर्स क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट गिवन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। तो नीचे आने से पहले वहां पर लगभग 80 एक्सपेरिमेंट्स किए गए, विच एंडेड इन ट्रेजेडी। और ये जो फिर उसके बाद क्या हुआ, नीचे आते टाइम वहां पे एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें सारे के सारे मर गए थे। दिस वॉज कोलंबियाज 18th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। तो कोलंबिया का ये 28वां स्पेस फ्लाइट था और लगभग 100 फ्लाइट्स इसमें सेफ रहे थे, यानी कि उनमें ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ स्पेस। तो कल्पना चावला कहती है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि करनाल में पैदा होके, करनाल का हमारे हरियाणा में है, तो करनाल में पैदा होके वो कुछ ऐसा करेंगे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्पेस में कदम रखा था, स्पेस की सीमा में कदम रखा था, जो अंतरिक्ष है वहां पर गई थी वो। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। वो कहती हैं कि मेरे लिए तो इतना ही काफी था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ग्रेजुएशन करने के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए हाँ कर दी। और ग्रेजुएशन उन्होंने कहाँ से करी थी, टैगोर स्कूल से करी थी। After a Bachelor of Science degree in
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी कि जो स्पेस वगैरह से संबंधित होता है उसमें डिग्री ली थी, बैचलर ऑफ साइंस की, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, और उनके पापा ने उनका बहुत ज्यादा विरोध भी किया था, पापा मना कर रहे थे फिर भी उन्होंने ये डिग्री ली। शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और मास्टर्स डिग्री लेने के लिए वो कहाँ चली गई, यूएसए चली गई। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बाद में उन्होंने अपनी पीएचडी भी करी, और किस में करी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, ये भी हमारा स्पेस से रिलेटेड होता है। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the लॉन्च पैड एट केप कानेवेरल, तो इंडिया की पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी, फ्लोरिडा, एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन, और उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल मिशंस में पार्टिसिपेट भी किया था जो स्पेस से रिलेटेड थे। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चेयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, तो उनकी फैमिली ने और पूरा जो स्टाफ था उसने उनका साथ दिया, समर्थन किया, खुशी जताई जब कोलंबिया जो था वो ऊपर को गया था, इनकी स्पेस की ओर गया था, कोलंबिया ने जब उड़ान भरी थी। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल, तो कल्पना चावला जो थी वो करनाल में पैदा हुई थी, हरियाणा में है जो, बट वॉज अ नेचुरलाइज यूएस सिटीजन, लेकिन वो कहाँ बस गई थी, फिर यूएसए में बस गई थी, इसलिए उनको वहीं की नागरिकता मिल गई थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरी, और उनकी शादी किससे हुई थी, एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जीन पियरी से उनकी शादी हुई थी। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes. तो एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ वो उनको क्या क्या लाइसेंस भी मिले थे, एक सिंगल और मल्टी इंजन वाले जो एयरप्लेन्स होते हैं उनको चलाने का उनके पास लाइसेंस था, सिंगल इंजन सी प्लेन्स भी चलाने का और ग्लाइडर्स भी चलाने का उनके पास लाइसेंस था। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो एक क्या थी, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी जो निर्देश देती है फ्लाइट में। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, तो पायलट जब उनका पायलट में क्वालिफाई हुआ था, पायलट का जो एग्जाम होता उन्होंने क्वालिफाई कर दिया था, कल्पना बिगिन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, तो उन्होंने फिर क्या किया, एक खुद को एक चैलेंज किया, कि क्या चैलेंज था वो, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, उन्होंने नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, तो पहले उनको हायर किया गया, यानी कि क्या जॉब मिली, रिसर्च साइंटिस्ट की जॉब मिली नासा में। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उनको किस लिए सिलेक्ट किया गया, ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए वहां पे सिलेक्ट किया गया। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमेन इन हर फील्ड शी रिप्लाइड, तो जब भी उनको पूछा जाता था कि एज अ वुमेन आप ऐसे इस फील्ड में हो तो आपको कैसा लगता है, तो वो बोलती थी कि आई रियली नेवर ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small country or a different country, तो वो कहती थी कि मैंने सच में कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ या फिर मैं किसी छोटे से शहर से हूँ या फिर मैं एक अलग ही देश से हूँ। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स, आई फॉलोड देम, मेरे पास भी वैसे ही सपने थे जैसे दूसरों के पास होते हैं और मैंने उनको फॉलो किया, यानी कि उनको पूरा किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे चारों ओर थे या मेरे साथ में जो लोग थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी एंड सेड, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, और वो कहते थे कि अगर तुम्हें यही करना है तो ठीक है तुम ऐसा ही करो। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग, तो कल्पना चावला का जो पहला स्पेस मिशन था कोलंबिया के थ्रू जो गई थी वो कितने दिनों का था, 15 दिनों का था, 16 घंटे का और 34 मिनट्स का। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, तो ये जो प्रोग्राम था इसमें उन्होंने पृथ्वी के कितने चक्कर लगाए थे, 252 चक्कर लगाए थे, और लगभग 10.45 मिलियन किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय करी थी इन 252 चक्करों में। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और वो जो दल था उनका जो ऊपर गया था स्पेस में उसमें और कौन कौन थे, जापानीज थे और
यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी उनके साथ थे। द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, जैसे कि पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। उन्होंने प्लांट्स का वहां पे पॉलिनेशन कराया था, ये जानने के लिए कि क्या पौधों वहां पर भी फूड प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में, जैसे प्लांट्स यहाँ हमारी अर्थ में बनाते हैं। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और भी स्ट्रॉन्गर मेटल्स को बनाने के लिए टेस्ट किए गए। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और कंप्यूटर की और भी फास्टर चिप्स बनाने के लिए वहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, और उसका प्राइस टैग क्या था? $56 मिलियन था। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, तो सैटरडे की रात थी वो जब कोलंबिया दुर्घटना के बारे में पता चला था। देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ, वहाँ पूरे हमारे देश में और जो यूएसए था वहां पर क्या हुआ था, उन सबको शॉक लग गया था, यानी कि बड़ा ही दुख हो गया था सबको। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and crew had somehow survived. तो पूरा करनाल जो शहर था, उन्होंने वो लोग उस रात नहीं सोए थे। As thousands of households stayed glued their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. और उनकी टेलीविजन जो थे, उनकी टीवी जो थी वो खुली थी रात को न्यूज देखने के लिए कि वो कहीं से ऐसी खबर आ जाए कि कल्पना जो थी और उनके जो पार्टनर्स थे जो स्पेस में गए थे वो किसी भी तरह से बच जाएं। अ जर्नलिस्ट रोड, तो एक जर्नलिस्ट पत्रकार जो है वो लिखते हैं कि शी वॉज अ हीरोइन, वो क्या थी, एक हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, बहुत ज्यादा क्षमता चाहिए, काबिलियत चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, तुम्हें हर चीज के बारे में बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए। फ्रॉम बायोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए, एज एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो ऐसी एज में आपको कैसी नॉलेज होनी चाहिए? एनसाइक्लोपीडिक का मतलब होता है जहाँ जिसके हर चीज के बारे में जिसे पता हो। हर अचीवमेंट इज और इंस्पायरिंग, उनकी जो अचीवमेंट है, किनकी अचीवमेंट? कल्पना चावला की जो उपलब्धियां हैं वो हमारे लिए क्या है? प्रेरणादायक हैं। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, तो बहुत सारे यंग इंडियंस के लिए द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काईज हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। तो हम इंडियंस के लिए कल्पना चावला की जो कहानी है, जो एक छोटे शहर की लड़की जिसने आसमान छू दिया, वो एक इंस्पिरेशन है। क्या है वो? एक प्रेरणा है हमारे लिए। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। कल्पना सेट, तो कल्पना चावला ने अपने स्पेस शटल कोलंबिया से स्टूडेंट्स के लिए, अपने कॉलेज चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा था कि द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। उन्होंने बोला कि सपनों से सफलता का रास्ता होता है, सपने देखो। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, लेकिन आपको क्या मिले? उस सक्सेस को पाने का क्या मिले? विजन मिले, दृष्टि मिले आपको ऐसा उस सक्सेस को पाने के लिए। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और उस अपनी सफलता को या आपका जो एम है उसको पाने का आपको साहस मिले, करेज मिले। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आपको आपकी जो यात्रा हो वो अच्छी हो, मंगलमय हो, यानी कि आपकी जो सफलता की राह में जो आप निकले हैं वो आपकी यात्रा अच्छी हो। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस जर्नी को करेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ये जो स्टोरी है अडेप्टेड फ्रॉम स्पेन से ली गई जनवरी फरवरी 1998 में, ठीक है। तो ये स्टोरी किसकी थी? कल्पना चावला की थी, जो कहाँ की थी? बेसिकली वो हमारे इंडिया की थी और वो जाकर बस गई थी यूएसए में, ठीक है। तो वहां से जो उनका स्पेस शटल था कोलंबिया गया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, कोलंबिया कहाँ गया था? स्पेस में गया था, ठीक है। तो वहां उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे और वापस लौटते टाइम एक ट्रेजेडी हो गई थी जिसमें सारे के सारे उनकी डेथ हो गई थी। बहुत दुखद घटना थी ये, ठीक है। तो चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।